कलीसिया बोले हालेलुया। ऐसा हालेलुया बोलो शैतान की जड़ें हिल जाए आज। हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा हिस्सा है, तू मेरी कुव्वत। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी जो आज उनकी जिंदगियों में आई है, तेरी प्रेजेंस जिसके साथ आज से ये वफादार रहेंगे और कभी सेम ना होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी, आमीन हो जाए। मैंने कहा आशीष हमारी है। तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। बोलो, आज से सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी में खुदावंद की हुजूरी होगी। मैं इसे कभी ना खोऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन हो जाए। आशीष हमारी, आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। ये वचन, ये गवाहियां जो आप सुनेंगे, आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन गवाहियों को, इन वचनों को आपकी लाइफ से चुरा ना सके। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कामरा चर्च, चार्ज हो जाओ, फुल चार्ज। आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं, जो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमने परिवार देखे हैं जो हर वक्त दुखों में रहते हैं, क्रिश्चियन लाइव्स जो दुखों में हैं, नॉन क्रिश्चियन लाइव्स जो पैसा है, सांसारिक सफलता है, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर अंधेरा है, अंदर पेन्स हैं, अंदर दुख हैं। वो क्या है जो उनकी लाइफ में, जो जिस चीज की कमी है, कि उन चीजों के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, आज भी अगर आप उस पहाड़ को देखने जाएंगे, आज भी आपको वो सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। जहां पर नूह की औरत, लूत की औरत खंबा बन गई, वो आपको आज भी जगह मिल जाएगी। जहां नूह की किश्ती रुकी, आपको मिल जाएगी वो जगह। सब जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अदन के बाग को अब तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि अदन का बाग, जिस जगह पर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वो कोई सिर्फ सांसारिक जगह नहीं थी, वो फिजिकल जगह नहीं थी। जैसे खामरा एक फिजिकल जगह है जहां हम और आप मिलते हैं हर संडे थर्सडे।
हम रोज यहां बैठते क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। सब जगहें बाइबल में डिफाइन की गई हैं और आज भी वहां हैं। यीशु मसीह जहां जी उठे, आज भी आप जहां वहां जाके देख सकते हो। जहां लाजर को जिवाया गया, आज देख सकते हो। जहां पर पतरस की सास को चंगा किया गया, वो घर चर्च आज भी आप देख सकते हो। वो मटके जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो आज भी आप देख सकते हो। लेकिन अदन का बाग कहां है? कोई इसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। जहां पर आदम को रखा गया था, परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन के बाग में रख दिया। आज तक अदन का बाग कहां है, लोगों को मालूम नहीं। बड़े बड़े थ्योरी, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या सब पढ़ लिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जहां से उसको एक्सेस था। उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था तो बाइबल कहती है जिस जगह वो सोया, उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर, यहां पर ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी, जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी एक पुस्तक से, वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं, आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, कंप्लेंट्स करते रहते हैं आप परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे, तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। यूहन्ना 4 तो लिखा वो सामरिया के एक नगर में आया, तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। छठा घंटा मतलब दोपहर का समय। एक रिजेक्टेड औरत, क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति। अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं, तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी, तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ कर छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है, कोई घर से नहीं निकलता, उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत ने कहा, प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर जल तू कहां से भरेगा? वो तेरे पास कहां से आया? तो 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, अगर वो उसे पिएगा तो उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
जीसस यहां बात कर रहे थे अपनी हुजूरी की, कि तुम जो पानी दे रही हो, तुम जो लंगर खिला रहे हो, उससे 2 मिनट के लिए पेट भर जाएगा, तुम्हारी चैरिटी हो जाएगी। जो तुम पानी पिला रहे हो, शबील पिला रहे हो, आज तुम चर्च के बाहर पियोगे पानी, तुम पानी पियोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पानी फिर तुम्हें प्यासा कर देगा, थोड़ी देर में फिर तुम्हें प्यास लग जाएगी, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। जीसस ने कहा मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा। अगर उसका अनुग्रह ना होता तो मैं और आप यहाँ ना होते और ना यहाँ बैठकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना कर पाते। परमेश्वर ने हमारे हाथों में ये पवित्र वचन दिया है और इस वचन के मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इस वचन के मार्फत वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। इस वचन के मार्फत मुझे और आपको आत्मिक बल प्रदान करता है, ताकि मैं और आप एक जय के जीवन को जीते हुए अपने सृष्टिकर्ता यीशु ख्रीस्त के आगमन का इंतजार करने पाए। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है, और वो आशा ये है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है। और जब उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि अपने खून खरीदे बेटे और बेटियों को अपने साथ ले जाए। और मेरे प्रियो, हम कई हफ्तों से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में कौन रहेगा, कौन उसके साथ संगति करेगा। और हमने भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के ऊपर विचार किया और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा। लगभग हम 11 बातें उसमें देख चुके थे। और इसी के साथ आज हम भजन संहिता 24 और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, जो इसी भजन के साथ मुझे और आपको आत्मिक मार्गदर्शन देता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, कौन पवित्र पर्वत पर विराजमान हो सकता है, कौन उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है। और अभी तक हमने जो विचार किया वो अपने आप में एक उत्तम परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए मार्गदर्शन है। अगर मैं और आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं और आगे जिएंगे तो हमारे लिए एक आशा है, हम निश्चय खुदावंद यीशु मसीह के राज में प्रवेश करेंगे और उसके घर में रहने पाएंगे। आइए आगे क्या कहता है प्रभु। कौन इस स्वर्ग के राज में जा सकता है, कौन इस स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकता है। भजन संहिता 24 3 और 4 पद पढ़े। पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए। अब यहाँ पर फिर परमेश्वर का दास दाऊद मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है। क्या प्रोत्साहित कर रहा है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, अर्थात परमेश्वर के घर में कौन रह सकता है, परमेश्वर के घर में कौन प्रवेश कर सकता है। और अभी तक हमने जो बातें देखी उससे के आगे प्रभु मुझे और आपको सिखाता है, और वो है, मैं कहूं अगर 12वीं बात यहां पर कही जाए तो अति उत्तम होगी, लेकिन आज के अनुसार ये पहली बात यहां सिखा रहा है, जिनके काम निर्दोष हैं। क्या कह रहा प्रभु? जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार के लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं
और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थ पूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थ पूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझकर कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें, हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा, परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। अब देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21वां को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है। तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है? आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है